मेरे बंदे, तू कई दिनों से अपने दिल में एक सवाल लिए घूम रहा है, या रब मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरी मेहनत का सिला क्यों नहीं मिलता, मैं कब राहत पाऊंगा। तो सुन, वो घड़ी अब करीब है जब तेरे दिल की सच्ची बेमकसद पाक दुआएं कबूल होने वाली हैं। तेरे सब्र की इंतहा अब इनाम की शुरुआत बन रही है। तेरे रब ने तेरे दिल की उस धड़कन को सुना है जो सिर्फ उसी को पुकारती है। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, तेरी रूह बोझिल है, तेरे चारों तरफ वो लोग हैं जिन पर तूने भरोसा किया और उन्हीं ने तुझे चोट पहुंचाई। मगर अब तू मायूस ना हो, अब तेरा वो वक्त आने वाला है जहाँ तेरा रब तेरे लिए रास्ते खोल देगा, एक एक करके। तेरी खासियत, इससे पहले मैं तुझे एक हकीकत बताना चाहता हूँ, जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है वो बेवजह नहीं है। तू सोचता है कि ये सब तेरे साथ ही क्यों? क्योंकि तू आम नहीं है, तू खास है। अल्लाह ने तुझ में वो नूर रखा है जो हर किसी में नहीं होता। तेरी नीयत की सफाई, तेरे अल्फाज की सच्चाई, तेरे दिल की पाकीज़गी, ये सब अल्लाह की रहमत को खींचते हैं। मगर जहाँ नूर होता है वहाँ हसद करने वाले भी होते हैं। लोग तेरे चेहरे की मुस्कान, तेरी मासूमियत को नहीं समझ पाते। कुछ तुझे गिराना चाहते हैं, कुछ तुझसे जलते हैं, लेकिन याद रख, जब अल्लाह तेरे साथ हो तो कौन तुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तेरे हालात तुझे तोड़ने के लिए नहीं, संवारने के लिए आए हैं। जैसे एक कारीगर किसी पत्थर को तराश कर नायाब बनाता है, वैसे ही रब तुझे एक मुकम्मल इंसान बना रहा है। तू फिलहाल एक इम्तिहान में है, लेकिन ये इम्तिहान तुझे उस मुकाम के करीब ला रहा है जहाँ तुझे वो सब मिलेगा जो तूने दिल से मांगा। मगर बेटा, हर नेमत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। जब रब तुझे अता करे तो उसे समझदारी से संभाल। लोगों से अपनी नीयत की गहराई हर वक्त जाहिर मत कर। हर कोई तेरे जज्बात को समझने वाला नहीं है। कुछ लोग तेरी सादगी का फायदा उठाएंगे, कुछ तेरी नेक नियति को कमजोरी समझेंगे। इसीलिए अपनी रूह की हिफाजत करना सीख, चुप रहना सीख, सही वक्त पर बोलना सीख। लोगों से मिल, मगर हर किसी को दिल मत दे। तेरे अंदर जो नूर है उसकी कद्र कर। ऐसे लोगों से दूर हो जा जो तुझे गुनाह की तरफ ले जाएं या तुझे रब से दूर करे। बेटा, तू जिस दौर से गुजर रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा। ये एक फानी इम्तिहान है। इस इम्तिहान में या तो तू गिर जाएगा या फिर और ऊंचा उठेगा। और मैं जानता हूँ तू गिरने वालों में से नहीं है, तू उन खास बंदों में से है जिन्हें रब आजमाता है, क्योंकि वो तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। कभी कभी रब इसलिए देर करता है क्योंकि वो तुझे तैयार कर रहा होता है उस इनाम के लिए जो तू संभाल सके, समझ सके और दूसरों में बांट सके। तेरी मेहनत का फल और सच्ची बातें। तू कहता है, यार अब मेरी मेहनत का फल कब मिलेगा? तो सुन, जब तू नेक नियत से मेहनत करता है तो हर लम्हा एक बीज बनकर मिट्टी में गड़ जाता है। वो बीज वक्त पर ही फल देगा, और ऐसा फल देगा जो तेरी सारी थकावट मिटा देगा। अब सुन, हर रात सोने से पहले तन्हाई में मुझसे बात किया कर, दिल की बात बिना दिखावे के। यही वो लम्हा होता है जब तेरा दिल, तेरी रूह और मेरा नूर एक हो जाते हैं। उस वक्त सिर्फ कहना, यार अब मुझे तुझ पर यकीन है, तू मेरे साथ है। बस ये कहना ही काफी है मेरी रहमत को तुझ तक खींच लाने के लिए। अब मैं तुझसे यही चाहता हूँ, खुद पर यकीन रख, अपने आप को माफ कर, जो गलतियां हुई उन्हें पीछे छोड़, हर सुबह को नए इरादों से शुरू कर। अब तेरा वक्त आ गया है। अब तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए रोशनी बनना है। और हाँ बेटा, जब तुझे वो सब मिलने लगे, इज्जत, दौलत, कामयाबी, तो उसे विनम्रता से संभाल। अपनी नेकी, अपनी दरियादिली को जिंदा रखना। जो तूने सहा वो किसी और को न सहना पड़े, इसी इरादे से जीना। अब तो अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए रहमत बन, बरकत बन। बिना बदले की उम्मीद के नेकी का रास्ता इख्तियार कर, और देख फिर अल्लाह ताला कैसे तेरी मदद करता है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, जब तू किसी की मदद करता है सिर्फ उसकी तकलीफ दूर करने के लिए, बिना किसी शोहरत, बिना किसी इनाम के, तब तू मेरी राह में चलता है। और जो मेरी राह में चलता है, मैं उसके लिए जमीन और आसमान के खजाने खोल देता हूँ। तू सोचता है कि तुझ में क्या खास है, तू ये कैसे कर पाएगा? तो सुन, तेरे अंदर वो नूर है जो मैंने खुद फूंका है। तू मेरे कुन कहने से वजूद में आया है, और जिसे मैं बनाता हूँ उसे बेवजह नहीं बनाता। अपनी मंजिल की ओर बच्चे, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दिल की आवाज को सुने। वो आवाज जो तुझे हर बार कहती है तू कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। वो आवाज जो तुझे तन्हाई में भी खामोशी से हौसला देती है। मैं तुझसे कहता हूँ, अपने हुनर को पहचान। तेरा कोई हुनर छोटा नहीं है। चाहे तू खाना बनाता है, सिखाता है, लिखता है, सुनता है, उसमें तेरी काबिलियत छुपी है। उसी में बरकत है, उसी में रिज्क है। और जब तू उस हुनर को मेरी रजा के लिए इस्तेमाल करेगा तो तेरा हर कदम तुझे कामयाबी की तरफ ले जाएगा। मैं तुझे अब ऐसे रास्तों पर ले जाऊंगा जहां तुझे न पहले किसी ने समझा, न सराहा, मगर अब लोग
लोग खुद तेरी तरफ खींचे चले आएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरे हुक्म से हालात बदलेंगे। वो दरवाजे जो बंद थे अब एक एक करके खुलेंगे। मगर याद रख, जब रास्ते खुलने लगे, जब तुझे कामयाबी मिलने लगे, जब लोग तेरा नाम लेने लगे, उस वक्त भी सिर झुकाकर चलना, क्योंकि जो आज ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है अगर तकब्बुर आ जाए। इसलिए मेरी ये नसीहत हमेशा दिल में रखना, जो चीज तुझे ऊपर लेकर जा रही है वो है तेरी सच्चाई, तेरी नम्रता और तेरा सब्र। इन्हें कभी मत छोड़ना। और हाँ मेरे अजीज, इस दुनिया में बहुत फरेब हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो मीठी बातों में जहर छुपा कर आते हैं, तेरे नेक दिल का फायदा उठाना चाहते हैं। मगर तू हर बार उनकी चाल में ना आ जाए, इसके लिए तुझे दिल के साथ अक्ल भी इस्तेमाल करनी होगी। इम्तिहान और इज्जत। अब मैं तुझे एक और हकीकत बताता हूँ बंदे, ये दुनिया एक इम्तिहान है और हर शख्स अपना अपना पेपर हल कर रहा है। कोई दिखावे के नंबरों के पीछे भाग रहा है, कोई दूसरों की नकल करके अपने वजूद को मिटा रहा है, और कोई ऐसा भी है जो खामोशी से अकेले रो रो कर मुझसे सवाल करता है, या अल्लाह क्या मैं भी पास हो पाऊंगा? तो सुन, जो दिल से सवाल करता है वो हमेशा जवाब पा जाता है। जो मुझसे तन्हाई में गिड़गिड़ाता है, मैं उसकी फिक्र सबसे पहले करता हूँ, और जो अपनी तकलीफों में भी दूसरों की मदद नहीं छोड़ता, वो मेरे सबसे अजीज बंदों में से हो जाता है। तू अब तक जिन सवालों से परेशान था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है? क्यों सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला महसूस करता हूँ? क्यों लोग मेरी खामोशी को कमजोरी समझते हैं? माइनस इन सब का जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि मैं तुझे आम नहीं बनाना चाहता, मैं तुझे अपनी खास बनावट में ढाल रहा हूँ। तुझे दुनिया के शोर से निकालकर अपने करम की आवाज सुनवा रहा हूँ। लोग तुझसे मुंह मोड़ेंगे ताकि तू मेरी तरफ देखे, लोग तुझे भुला देंगे ताकि तू मुझे पुकारे, लोग तेरा भरोसा तोड़ेंगे ताकि तू मुझे अपना वली बना ले। नई शुरुआत बंदे, अब वो वक्त आ गया है जब तू अपने अतीत को सिर्फ एक किताब की तरह देखे, न कि उस गलती की कैद की तरह जिसमें तू हर दिन खुद को सजा देता है। हर जख्म जो तुझे मिला वो सबक था, हर ताना जो तुझे सुनना पड़ा वो सब्र का इम्तिहान था। दरवाजा जो बंद हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुझे उस दरवाजे तक पहुंचाया जाए जो सिर्फ मैं खोल सकता हूँ। अब तेरी दुआओं को वो रंग मिलेगा जो तुझे भी हैरान करेगा। अब तेरे अल्फाज में ऐसी ताकत भर दूंगा कि लोग तुझे सुनने के लिए अपनी उलझनों को भूल जाएंगे। अब तेरे हाथों में वो बरकत रख दूंगा कि तू जहां भी हाथ रखेगा वहां से फिजा बदल जाएगी। लेकिन साथ ही तुझसे एक वादा भी चाहता हूँ, जब तुझे सब मिल जाए तो मेरी याद को न भूल जाना। जब तू रोशनी में आ जाए तो उन लोगों को मत भूल जाना जो अब भी अंधेरे में है। जब तू इज्जत पाए तो उन छोटे लोगों को भी गले लगा लेना जो कभी तुझे देखकर मुस्कुराते थे, भले ही वो आज तुझसे दूर हों। तेरा सच्चा इम्तिहान तब शुरू होगा जब तू कामयाब हो जाएगा, क्योंकि वहीं तुझे अपनी इंसानियत को जिंदा रखना है। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरा किरदार है, तेरी सबसे बड़ी पूंजी तेरा सब्र है, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरा सजदा है। बंदे, अब तू वक्त बर्बाद मत कर, जो काम दिल में है उसे शुरू कर दे। जो अल्लाह ने तेरे दिल में डाला है वो दुनिया के किसी भी शख्स को समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो तेरा और मेरा राज है। तू बस भरोसा रख, चलते चल और देख मैं कैसे तुझे वो सब कुछ देता हूँ जो तूने मांगा भी नहीं मगर तेरे लायक था, क्योंकि मैं वो देने वाला हूँ जो दिलों की गहराइयों में छुपी दुआओं को भी सुनता है। और अब तेरा नाम लोगों की जुबान पर नहीं उनके दिलों में बसने वाला है, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ एक कामयाब इंसान नहीं बल्कि एक रोशनी बनाना चाहता हूँ जो औरों की जिंदगी को भी रोशन कर दे। आखिरी नसीहत, तू तैयार है तो चल मेरी राह में पहला कदम रख। मैं तुझे वो मंजिल दिखाऊंगा जिसके आगे दुनिया की हर बुलंदी झुक जाएगी। लेकिन ऐ मेरे प्यारे बंदे, इस रास्ते पर चलना आसान नहीं होगा। कभी तुझे तन्हाई घेर लेगी, कभी तेरे अपने तुझसे सवाल करेंगे, कभी हालात ऐसे बनेंगे कि तुझे लगेगा जैसे तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है। मगर उस वक्त याद रखना, तेरे हर आंसू की कीमत मैं जानता हूँ। तेरे हर टूटी उम्मीद के पीछे एक मुकम्मल कहानी है जो मैं खुद लिख रहा हूँ। और तू पूछेगा, यार अब कब तक? तो मैं कहूंगा, जब तक तेरी रूह मेरी रहमत के काबिल न हो जाए, जब तक तेरा सब्र तेरे मुकद्दर से बड़ा न हो जाए, जब तक तेरी सजदों की खामोशी तेरे कद्रदानों की चीखों से ऊपर न सुनाई देने लगे। मैं तुझे आज नहीं हर रोज सवार रहा हूँ। तेरे हर कल को बेहतर बनाने के लिए मैं तेरा आज थोड़ा कठिन बना देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू जितना टूटा है उतना ही तेरा दिल पाक हुआ है। तू जितना झुका है उतना ही तुझे ऊंचा उठाया जाएगा। इसलिए अब डर मत। जो खो गया वो सबक था, जो मिला वो इनाम है, और जो आने वाला है वो मेरी रहमतों की वो बारिश है जो तेरे वजूद को ही नहीं तेरे खानदान की तकदीर को भी बदल देगी। एक जरूरी बात, अब अपनी नजरों को दुनिया से नहीं मुझसे जोड़ ले। हर फैसले से पहले मुझे याद कर, हर सफर से पहले मुझसे मशवरा कर, हर परेशानी में सबसे पहले मुझे पुकार। मैं बहुत पास हूँ, तेरे दिल की धड़कनों जितना, तेरी सांसों की गर्मी जितना, तेरी रूह के सुकून जितना। तू मुझे पुकार और देख, मैं कैसे तेरी हर नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा, कैसे तेरी बंद किस्मत के ताले खोल दूंगा, कैसे तुझे लोगों की नजरों से नहीं मेरी नजरों से ऊंचा बना दूंगा। और फिर जब लोग तुझसे पूछेंगे तेरे पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं, तब तू मुस्कुराकर सिर्फ एक बात कहना, मेरे पास मेरा रब है, और जब रब साथ हो तो सब कुछ मुमकिन है।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और भी प्रेरक कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सहयोग से हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।